सभी लोगों को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, हाय। मैं निखिल सबलानिया, नई दिल्ली से। मित्रों, मैं आज अपनी एक खास पुस्तक के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, जो कि डॉक्टर अंबेडकर जी के जीवन, कथन और उनके चित्रों पर है। चलिए, सबसे पहले मैं इस पुस्तक के आपको दर्शन कराऊं, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। तो ये पुस्तक है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की सचित्र कथा और कथन। इस पुस्तक का ये चौथा प्रकाशन है। वैसे देखा जाए तो ये पुस्तक नहीं है, अब चौथा प्रकाशन कैसे है। पहले एक पुस्तक मैंने जो लिखी थी, जो पहले पुस्तक, उसका नाम था बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अमर कथा। उस पुस्तक में प्रमुखतः उनके जीवन के ऊपर मैंने संक्षिप्त में लिखा था, और आई थिंक 6 या 8 हज़ार ऐसे कुछ प्रतियां उसकी छपी, जो सब लोगों तक पहुंच गई। अब कुछ लोग चाहते थे कि उनके जीवन के चित्र जो है ना, वो हर कोई बच्चा या हर एक को, कोई वैसे तो आजकल बहुत हो गया है, लेकिन हर कोई तो नहीं होता ना ऐसा कि मोबाइल में लगा रहे। और जब पुस्तक के साथ चित्र होते हैं तो उसका एक अच्छा प्रभाव होता है। और कुछ लोग साथ में ये भी चाहते थे कि उनके कुछ कथन हो जो कि हमें पता लगे। तो मैंने इस पुस्तक के अंदर, देखिए, ये प्रथम पृष्ठ है। ये प्रथम पृष्ठ से ये पुस्तक शुरू हुई है, और लगभग हर पृष्ठ में ऐसे उनके जीवन के ऊपर जो चित्र हैं वो सारे चित्र आ रहे हैं। तो ये अपने आप में एक ऐसे चलते चलते ये सारे ऐसे आएंगे। ये पुस्तक है तो अपने आप में इस तरह की पहली पुस्तक है। मेरे नज़र में कोई ऐसी पुस्तक नहीं आई कि हर पृष्ठ पर उनके जीवन के फोटो और संदेश भी हो गए। और ये, खैर, मैं ये नहीं कहता कि मैंने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया, लोग बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। पर अब इस वीडियो के विषय पर आते हैं, जो कि इस पुस्तक के बारे में है। और पुस्तक के बारे में तो है ही, साथ में कुछ और भी बहुत 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 ज़रूरी बात है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। आज है 24 जून 2023। 2009 के आसपास मैं डॉक्टर अंबेडकर जी के मिशन से जुड़ा। 14वां वर्ष है, और हज़ारों लोगों तक डॉक्टर अंबेडकर जी की पुस्तकें पहुंचाई। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी उनके द्वारा लिखित पुस्तकें इंग्लिश में, हिंदी में, पंजाबी भाषा में, उर्दू भाषा में, गुजराती भाषा में, साथ में और भी कई चीज़ें करी। और ये सब प्रचार प्रसार बहुत अच्छे से हो रहा था, बहुत बढ़िया, अच्छे। ये पुस्तक के जो पिछले संस्करण हैं वो स्कूलों में बांटे गए, वो पुलिस संस्थाएं जो होती हैं उनके जो कार्यक्रम होते हैं उसमें बांटे गए। SC ST OBC, विशेषकर SC ST की जो गवर्नमेंट में ऑर्गेनाइजेशंस होती है उसमें लोगों ने लेके, संस्थाओं ने लेके बांटे। और कहीं ना कहीं एक जो समाज है उसमें एक अम्बेडकरवादी सोच पैदा हुई। मैं नहीं कहता इस पुस्तक की वजह से, इतने वर्षों में जो मैंने देखा, लेकिन सोच पैदा होना एक बात है, और समाज के साथ परिवार में वो सोच जाना भी जरूरी है। फिर भी मैं देखता हूँ कि
ये जो संख्या है ये दिखने को बहुत बड़ी लगती है, लेकिन उतनी बड़ी है नहीं। और मैं बाकी लोगों की नाम नहीं लूँगा कि जो उनका प्रचार है, उसके आगे ये प्रचार जो है ना, ये सागर में एक बूंद के बराबर है। मैं फिर भी ये कहूँगा कि जितनी मेरी अपेक्षा थी और जितना बड़ा SC ST OBC समाज नज़र आता है, जो विशेषकर डॉक्टर अंबेडकर जी को मानते हैं, बाकी लोग भी मानते हैं, सरकार भी मानती है, उस लेवल पर उतना प्रचार और उतना जोश पे नहीं देखता। अब समस्या ये है कि भाई ये पुस्तक क्या करेगी, एक पुस्तक क्या कर सकती है, और वो इतने बड़े प्रचार की जरूरत क्या है। तो उसमें ये बात समझने की जरूरत है कि डॉक्टर अंबेडकर जी की जरूरत क्या है भारत के समाज में। हम किसी भी जाति विशेष वर्ग की बात मैं नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि भारत के ओवरऑल समाज में, जिसमें सभी धर्म के लोग आ जाते हैं, उसमें डॉक्टर अंबेडकर जी की जरूरत क्या है। तो मैं डॉक्टर अंबेडकर जी से पहले एक व्यक्ति की बात करूंगा, बुद्ध। तो जैसे आज हम डॉक्टर अंबेडकर जी के विचारों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ऐसे बुद्ध के विचारों का प्रचार प्रसार किया गया। और उसकी ज़रूरत क्या थी? उसकी ज़रूरत थी कि उस समय समाज में जो समस्याएं, गंदगियाँ फैली हुई थी, बुराइयां फैली हुई थी, उनको कहीं ना कहीं समाप्त करने के लिए उनके विचारों का प्रचार प्रसार अशोक द्वारा किया गया। और अब हम बाबा साहेब जी का प्रचार करते हैं, इसीलिए ताकि समाज में जो अनेकता का भाव है वो समाप्त हो। हमारा, आपको पता है आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत डॉक्टर अंबेडकर जी की क्यों है और किसको है। अब मैं आता हूँ मुद्दे पर, और मैं कुछ कड़ी बात बोलूँगा जो सरकारों को बुरी लगे, लेकिन मैं देश और देश के भविष्य के लिए बात बोल रहा हूँ। आज सबसे ज़्यादा डॉक्टर अंबेडकर जी की जरूरत है भारत के युवाओं को। एक, आपका युवा ड्रग एडिक्ट बन रहा है, भारत का युवा ड्रग एडिक्ट बन रहा है, नशे का आदी बन रहा है। और बॉलीवुड में जाके नशे के स्रोतों को खोजने से पहले मैं दिल्ली के और दिल्ली की सत्ता में बैठे लोगों को ये बोलना चाहूँगा, आप दिल्ली की सड़कें और दिल्ली की गलियां और दिल्ली के पार्क नशे से खाली कराइए। शराब और गांजे का कारोबार पे रोक लगाइए। क्या हो रहा है? लेकिन आप नहीं कर सकते। अब मैं ये बात आम लोगों से कहता हूँ, आप क्या इस पे रोक लगा सकते हो? ये ड्रग्स जो चल रही है गली गली में, गांजा चल रहा है गली गली में, दारू की दुकानें चल रही हैं जगह जगह, पार्कों के अंदर बैठ के युवा हमारा दारू पी रहा है, गांजा पी रहा है। क्यों पी रहा है ये आपकी और हमारी सरकारों की कमजोरी है। ये उस युवक की, उन युवाओं की प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक सारी व्यवस्था भ्रष्ट है। जो नया नेता आता है वो भ्रष्ट है, जो नया धार्मिक गुरु आता है वो भ्रष्ट होता है, कर्मचारी भ्रष्ट होते हैं, व्यापारी भ्रष्ट होते हैं, जो यूं ईमानदारी का झंडा लगा लगा के घूमते हैं और दूसरों को भ्रष्ट कहते हैं, वो भी भ्रष्ट निकलते हैं। तो ये जो पूरा आपका जो एनवायरनमेंट है ना, इस एनवायरनमेंट में जो हमारा यूथ है ना, वो बेचारा पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रहा। और आप इसका क्या फायदा उठा रहे हो? आप शराब और नशे के धंधे को और बढ़ा के उस यूथ को, बजाय उसके कि उसमें पार्टिसिपेट करे, आप उसको मार रहे हो, खत्म कर रहे हो।
और कोई कहता है कि ये तो शराब का बिजनेस तो कुछ नहीं जी, रोटेशन है। अरे काय की रोटेशन है? सारा यूथ बर्बाद कर दिया आपने, लोगों की कोई क्रिएटिविटी नहीं छोड़ी आपने। कभी ध्यान लगाया कि जितना परसेंट रेवेन्यू आता है, कितना परसेंट तो हमें हेल्थ के ऊपर ध्यान देना पड़ता है, कितना खर्चा करना पड़ता है। परिवार के परिवार खत्म हो जाते हैं, माँ बाप की आस खत्म हो जाती है। मेरे कुछ मित्र हैं जो ये ड्रग्स और नशे के कारण 25 वर्ष की आयु से पहले मर गए। क्या उनके माँ बाप पे बीती है? बड़े बड़े अफसरों के बच्चे मर गए। क्या कर रहे हैं आप? क्या दे रहे हैं देश के अंदर? कैसे वो यूथ पार्टिसिपेट करेगा जब आप इतने करप्ट हो? तो हर जगह भाई भतीजावाद है, उसकी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, चाहे वो किसी भी जाति धर्म विशेष का हो। हमेशा आप झूठे वादे करते हो। नौकरियां सारी खत्म कर दी आपने, और कोई भी पार्टी के हो, और मैं विशेषकर कांग्रेस को कहूंगा कि बीजेपी तो कर ही रही है, जो कर रही है वो वही कर रही है जो आपने शुरू किया। प्राइवेटाइजेशन किसने शुरू किया? कौन लेकर आया प्राइवेट कंपनियों को? क्रोनी कैपिटलिज्म किसने शुरू किया? शैक्षणिक संस्थाओं का प्राइवेटाइजेशन किसने शुरू किया? कैसे आज ये जो इतनी सारी प्राइवेट शैक्षणिक संस्थाएं खुल गई है जिनका मकसद केवल और केवल धन कमाना है। और बीजेपी जो स्वराज 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 का करती थी, क्या किया आपने? स्वराज के नाम पे एक बाबा को बना दिया अरबपति खरबपति। चंद व्यापारियों को फायदा हो रहा है, देश के सारे रिसोर्सेज उनको दिए जा रहे हैं। कहां से यूथ पार्टिसिपेट करेगा? कौन सा देश है जो यूथ पार्टिसिपेट करेगा? कौन आदर्श बचा है इस देश के अंदर जो यूथ के लिए आदर्श बनेगा? ये बताइए आप। कभी अटल बिहारी वाजपेयी आदर्श होते थे, आज किसी को हम आदर्श कह सकते हैं? मैं बीजेपी से सवाल पूछता हूं, कोई एक नेता है आपका जिसको मैं आदर्श बोल सकूं? मैंने वाजपेयी को पढ़ा, मैंने वाजपेयी को देखा, मैंने वाजपेयी को सुना। गलतियां रही हैं, लेकिन फिर भी हमने उनको अपना आदर्श माना। कौन है आपके यहाँ पे जिसको हम आज आदर्श मान सकते हैं? कांग्रेस में कैसा आदर्श है? सारा परिवारवाद, एक परिवार की सत्ता चलती है। ये डेमोक्रेसी है कांग्रेस की। हमारा यूथ कहाँ जाएगा नशे में? न जाए तो पंजाब रिचेस्ट होना चाहिए। कांग्रेस की सरकार रही इतने टाइम से, क्यों वहां का यूथ नशे के अंदर चला गया? सिख धर्म का इतना प्रभाव है, फिर भी यूथ नशे में क्यों गया? अभी मैंने पीछे देखा, एक गुरुद्वारे को लेने के लिए कुछ सिखों के जत्थे गए। ऐसे जत्थे मुझे नजर क्यों नहीं आते वहां पर कि जाके वो ड्रग्स माफिया को पकड़े? ये गाय कहीं जा रही है कटने के लिए या किसी भी कारण से नहीं भी जा रही, उसके लिए जत्थे हैं। ड्रग्स माफिया को पकड़ने के जत्थे कहाँ हैं? यूथ को शिक्षा चाहिए, वो कॉलेज में नहीं जा पाता, कहता जी थोड़े नंबर कम हो गए। अरे भाई, कॉलेज क्यों नहीं बना रहे? कॉलेज क्यों नहीं बना रहे? प्राइवेट संस्थाएं क्यों बनाई जा रही है? तो इतनी सारी समस्या है यूथ की। तो ये यूथ इंस्पिरेशन कहाँ से लेगा? किससे लेगा यूथ इंस्पिरेशन? ये मेरे को ऐसा लगा, और ये मेरा अपना विचार है, हमारा यूथ भगत सिंह जी से इंस्पिरेशन लेता है। अब ये भी मैं आपको बता दूं भगत सिंह जी को क्यों मारा। साम्यवाद, कम्युनिज्म, उसका डर था भगत सिंह जी से कि अगर ये जिंदा रह गया तो देश में साम्यवाद लेकर आएगा। 23 साल का युवक था और इतनी एजुकेशन थी, इतने बड़े बड़े विचार आ गए थे। उन विचारों से डर था ब्रिटिश सरकार को। और कांग्रेस तो, नेहरू ने साम्यवाद पे भाषण दे दिया, तो नेहरू के भाषण पे इस्तीफा मांगा गया उनसे कि कांग्रेस से आप इस्तीफा दो, और कुछ नेताओं ने अपना इस्तीफा दे दिया। तो ये कांग्रेस का स्टैंड था जो पूंजीपतियों से पैसा ले रही थी। तो अब ये देश में बचता कौन है? हमारे देश का कौन है जिसको हम देखें, जो हमारा एक आइडियल हो, जो मैं कह सकूं कि हाँ भैया ये वो व्यक्ति है, वो ईमानदार व्यक्ति है, ये वो मेहनत वाला व्यक्ति है, ये वो देश प्रेमी व्यक्ति है, ये वो व्यक्ति जिसने देश में हर एक का सोचा, महिलाओं का भी सोचा, दलितों का भी सोचा, गरीबों का भी सोचा, शिक्षक छात्रों का सोचा, किसानी का सोचा,
तो मुझे वो लगा कि वो डॉक्टर अम्बेडकर जी हैं। और क्योंकि मैं उनको पढ़ रहा था, मैं डॉक्टर अम्बेडकर जी का फ़ैन बना। कैसे बना? मैं उनकी राइटिंग से बना। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है और ना मैं कोई जातिवाद को मानता कि मैं जिस वर्ग या जाति से आता हूँ, तो जन्म की बात है। पर डॉक्टर अम्बेडकर जी को पढ़ने से पहले मैं एक फिल्म मेकर बन चुका था और काफ़ी कुछ लिटरेचर भी पढ़ा था और लगभग हज़ारों फिल्में दुनिया जहान की देखी थी। और जब उनको पढ़ा तो मैं उनकी लेखनी का फ़ैन हो गया था। और अगर वैसा नहीं होता तो शायद मैं आज तक मेरा जो एक सोच का जो नज़रिया है ना, वो नहीं बदलता। तो वो हर इंसान के जीवन में एक आइडियल होना चाहिए। वो आइडियल उसके पिता भी हो सकते हैं, वो आइडियल उसके भगवान भी हो सकते हैं, वो आइडियल कोई मनुष्य भी हो सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो आइडियल आज की दुनिया का होना चाहिए, मतलब इस दुनिया का। भगवान से ऊपर मैं इस दुनिया का मानूंगा, क्योंकि वही जो है ना आपको सही राह दे सकता है, वो आपकी बुद्धि को कंट्रोल कर सकता है। और अगर मुझे लगा कि अगर युवा जो है ना, और बचपन से ही बच बाल काल से ही लोग, बच्चे जो है युवा अवस्था आने से पहले कहीं ना कहीं डॉक्टर अम्बेडकर से जुड़ जाएंगे, तो ना केवल वो इस देश में जातिवाद के विरुद्ध खड़े होंगे, बल्कि उनमें एक कॉमन कॉन्शियसनेस, एक ऐसी चेतना आ जाएगी जो सीधा उनकी जो उस चेतना का जो स्रोत है ना, वो डॉक्टर अम्बेडकर जी होंगे। और वहाँ से उनको उनका जो अच्छा मार्ग और पथ है वो मिलेगा। तो ये मेरी एक सोच थी जो कि मैंने इस पुस्तक में लिखी। और आप आपको यदि ये पुस्तक पसंद आए पढ़ने के बाद, तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप दान मुझे ज़रूर दीजिए, क्योंकि उसके बिना इस तरह के कार्य करना, लेखन, सोचना, अध्ययन करना, फिर इनको प्रकाशित करना, परिवार को भी देखना, वो हो नहीं पाता। और ये जो पुस्तक है, आप इसको स्कूल कॉलेज में बांट सकते हैं। और मैंने बहुत अच्छा कवर रखा है इस पुस्तक का, मैंने नीला कवर नहीं रखा है जो कि कोई राजनीति से लगे किसी को कि राजनीति से है। मैं राजनीति का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन और बहुत से लोग ना विवाहों में भी ये पुस्तक बांट सकते हैं। इससे पहले वाली पुस्तक लोगों ने बांटी है। स्कूल कॉलेज विवाह, अपने गली मोहल्ले, और कम से कम अपने घर में तो ज़रूर रखो, बच्चों को दो, बच्चे पढ़ें। आगे तो सब समझदार हैं, लेकिन आप मेरी बात समझ रहे हैं। देखिए, मैंने ना टीचिंग भी करी है, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। कई बच्चे ऐसे हुए जिनको मैंने 15 दिन पढ़ाया, कई बच्चे ऐसे हुए जिनको मैंने 1 साल 2 साल पढ़ाया। और इससे आगे मैं आपको बात बताऊं कि मैंने जो पढ़ाया, मैंने उनको विषय तो पढ़ाया, लेकिन किसी को हफ्ता भर पढ़ा दिया, किसी को 15 दिन पढ़ा दिया, किसी को 2 साल पढ़ा दिया। लेकिन कुछ ऐसे थे 2-2 साल से फेल हो रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी जितनी चाहिए एजुकेशन पूरी करी और वो कभी रुके नहीं। अब ऐसा क्यों हुआ? मैंने ऐसा उनको क्या कर दिया? तो मैंने उनके दिमाग में पढ़ाया तो सही, लेकिन मैंने उनके दिमाग में, समझ लो कि एक बैटरी फिट कर दी, उनके दिमाग में एक गाइड फिट कर दिया कि उस गाइड की वजह से उनके दिमाग को मैंने ऐसा बना दिया कि पढ़ाई उनके लिए मुश्किल नहीं हुई। तो ऐसी ही जो है कोशिश मेरी इस पुस्तक के माध्यम से है कि मैं बाबा साहेब को दिमाग में ऐसा फिट कर दूं कि ना तो हमारा युवा जो है ना वो ये ड्रग्स और ये सब की तरफ जाए, ना वो जातिवाद को माने, और उल्टा वो अपने जीवन में सफल हो और समाज एक हो। तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जहाँ से आप ये बुक परचेज कर सकते हैं। ज़्यादा कॉपीज़ भी मुझसे मंगवा सकते हैं। फ़ोन नंबर भी मैंने आपको दे दिया अपना। तो ज़रूर बताइएगा पुस्तक प्राप्त करके आपको कैसी लगी। थोड़ी सी पुस्तक की कीमत आपको ज़्यादा लगे, पृष्ठ कम है, लेकिन क्या करें धन दारू में रोटेट होने से अच्छा है पुस्तकों में रोटेट हो। ये बात आप समझिएगा। धन्यवाद।